जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख मास में तुलसी सींचने की कहानी। आइए शुरू करते हैं। इस कहानी को पूरे मन और सच्चे भाव से सुने। एक बार प्रेम पूर्वक बोलिए, तुलसी माता की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। एक बार की बात है, एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में माँ, बेटा और बहू थे। बहू बहुत ही सीधी सादी और शांत स्वभाव की थी, और वहीं दूसरी तरफ उस बहू की सास बहुत ही झगड़ालू और घमंडी थी। सास अपनी बहू पर बहुत अत्याचार करती थी, उससे घर का सारा कामकाज करवाती और खाने के लिए केवल सूखी रोटी ही देती। अब बहू के पति को तो इन सब बातों का कुछ पता ही नहीं था। वह तो सुबह खेत में जाता और शाम को रात होने पर ही खेत से वापस आता था। बहू भी सास के कहे अनुसार ही दिन भर घर पर काम करती। एक दिन बहू ने देखा कि पड़ोस में ही कोई औरत पानी का एक मटका लेकर आई है। तब बहू ने उस पड़ोसन से बातों ही बातों में पूछा कि बहन, तुम यह मटका क्यों लेकर आई हो? तब उसकी पड़ोसन ने बताया कि वैशाख का माह आ रहा है और मैं वैशाख स्नान की तैयारी कर रही हूँ। बहू को तो वैशाख स्नान के बारे में और वैशाख मास के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तब बहू ने पड़ोसन से पूछा कि बहन, ये क्या होता है और वैशाख स्नान का क्या फल है? तब उसकी पड़ोसन ने उसे पूरी जानकारी दी और बताया कि वैशाख का पवित्र महीना तुरंत ही फल देता है। साथ ही उसकी पड़ोसन ने बहू को तुलसी सींचने की महिमा भी बताई और कहा कि यदि वैशाख के महीने में कोई सिर्फ तुलसी माता को ही सींच दे, तब भी उसके जीवन की सभी परेशानियों का अंत हो जाता है। बहू ने सोचा कि मैं भी मेरी सास के व्यवहार से थोड़ा परेशान रहती हूँ, मैं भी वैशाख स्नान करके देखती हूँ और तुलसी जी सींचती हूँ, शायद मेरी सास का व्यवहार मेरे प्रति बदल जाए। ऐसा सोचकर बहू ने भी वैशाख स्नान करने का निर्णय किया। फिर बहू ने शाम के समय अपनी सास से तुलसी माता की पूजा और वैशाख स्नान करने के बारे में पूछा। तब उसकी सास ने यह कहते हुए मना कर दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है, इन सब से कुछ भी नहीं होता है, तुम केवल अपने घर का काम करो, बस यही सब तुम्हारे लिए पूजा और पाठ है। अब बहू सास से क्या कहती, वह तो चुप हो गई और बहू ने मन ही मन निश्चय किया कि मैं सुबह सवेरे जल्दी सासू माँ के उठने से पहले ही उठ जाऊंगी और वैशाख स्नान करके आ जाऊंगी। ऐसा सोचकर बहू अगले ही दिन से सुबह सवेरे जल्दी उठ गई और नदी पर स्नान करने चली गई। वहां पर जाकर वह पहले स्नान करती, फिर एक घड़े में पानी भरती और उससे तुलसी माता के पौधे को सींचती और फिर वहीं पर बैठकर तुलसी माता की कहानी सुन लेती। अब बहू ने यह नियम ले लिया था, वह प्रतिदिन ही सास के जागने से पहले वापस घर में आ जाती। अब तो यह रोज का सिलसिला चलता। किसी तरह से 15 दिन बीत गए। एक दिन सास सुबह जल्दी उठ गई और उसने देखा कि बहू तो घर पर है ही नहीं। उसे कुछ गड़बड़ लगी और अगले दिन भी सास जल्दी उठी तो उसने फिर से देखा कि आज भी बहू घर पर नहीं है। तब सास समझ गई कि यह जरूर ही वैशाख स्नान कर रही होगी और तुलसी जी को सींच रही होगी। तब सास सोचने लगी कि यदि मैं इसे मुंह से बोलूंगी तो घर में लड़ाई झगड़ा होगा। अब तो मैं ऐसा कुछ करती हूँ कि बहू का नित नियम भी छूट जाए और घर में कहा सुनी भी नहीं हो। ऐसा सोचकर सास ने अगले दिन बहू का मटका कच्ची मिट्टी के मटके से बदल दिया। फिर अगले दिन जब बहू स्नान के लिए गई तो अंधेरे में ही उस मटके को लेकर नदी पर चली गई। वहां पर जाकर बहू ने स्नान किया और फिर उस मिट्टी के मटके में जल भरने के लिए जैसे ही मटका नदी में डुबोया, वह कच्ची मिट्टी का मटका गल गया और सारी मिट्टी नदी में बह गई। अब यह देखकर वह बहू रोने लग गई और वह तुलसी माता के पास आकर बैठी और रोते रोते बोलने लगी, हे तुलसी माता, आज मेरा नियम टूट गया, अब मेरा मटका बह गया है तो मैं किस तरह से आपको सींचा करूंगी। तब तुलसी माता उसकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उसके सामने साक्षात प्रकट हुई और तुलसी माता बोली कि बेटी,
आज तो तुमने जल के स्थान पर मुझे अपने आंसुओं से सींचा है। तुम्हारा आज का नियम भी पूर्ण हुआ। तब बहू ने कहा कि हे माता, मैं कल जल लेकर कैसे जाऊंगी? अगर मेरी सास को यह पता चल गया कि मैंने मटका नदी में बहा दिया है तो मैं बहुत ही गुस्सा करेगी। तब तुलसी माता ने कहा कि तुम चिंता मत करो। ऐसा कहकर तुलसी माता ने बहू को एक सोने से बना हुआ मटका दिया। बहू उस मटके को लेकर खुशी खुशी घर पर आ गई। जब सास ने वह मटका देखा तो सास ने बहू से सब कुछ पूछा। बहू ने सारी बातें सास को सच सच कह सुनाई। सास अंदर ही अंदर बहुत खुश हुई, परंतु वह बाहर से दिखावा करते हुए कहने लगी कि यदि तुम सोने के मटके में जल लेकर जाओगी तो गांव वाले लोग इसको छीन लेंगे। तुम ऐसा करना कि कल फिर से अपनी तुलसी माता के आगे रोने लग जाना और फिर उनसे दूसरा मटका मांग लेना। उसकी बहू तो बहुत सीधी सादी थी, उसने सास के कहे अनुसार ही किया। अगले दिन जब तुलसी माता के पास गई तो वह वहां बैठकर रोने लग गई और वहां पर जब तुलसी माता प्रकट हुई तो उसने सारी बात जो कि सास ने कही थी वह सब तुलसी माता को कह सुनाई। तब तुलसी माता ने कहा कि ठीक है, आज तुम ऐसा करो, ये दूसरा मटका लेकर घर जाओ। ऐसा कहकर तुलसी माता ने बहू को एक चांदी का मटका दिया। बहू उस चांदी के मटके को लेकर घर पर आ गई। जब सास ने उसके पास चांदी का मटका देखा तो उसको भी अपने पास रख लिया और कहा कि तुम अगले दिन जाकर फिर से रोना। बहू ने अपनी सास से कुछ नहीं कहा। अगले दिन वह फिर से तुलसी माता के पास जाकर रोने लग गई और उसने रोते रोते सारी बात तुलसी माता को कह सुनाई। तब तुलसी माता ने कहा कि ठीक है, तुम ऐसा करो, आज इस मटके को लेकर जाओ। ऐसा कहकर तुलसी माता ने बहू को एक मिट्टी से बना हुआ मटका दे दिया और जब बहू उस मटके को लेकर घर पर आई तो उसकी सास बहुत ही गुस्सा होने लगी और कहने लगी कि तुम्हारी तुलसी माता के पास सिर्फ इतना ही धन है क्या? यदि उसके पास सिर्फ इतना ही धन है तो तुम क्यों उसको सींचती हो? उसकी पूजा पाठ क्यों करती हो? जब उसके खुद के पास ही नहीं है तो तुम्हें उसके सींचने से क्या लाभ होगा? ऐसा कहकर उसकी सास बहुत गुस्सा करने लगी, लेकिन बहू ने सास की कोई बात नहीं सुनी और वह चुपचाप ही वहां से चली गई। अगले दिन वह सुबह सवेरे प्रतिदिन की तरह ही उठी और फिर से उस मिट्टी के मटके को लेकर नदी पर चली गई। वहां पर उसने स्नान किया, तुलसी जी को सींचा, कहानी सुनी और फिर से घर पर आ गई। इसी तरह से वैशाख का पूरा माह बीत गया और वह सास से छुप छुप कर वैशाख स्नान करती रही और पूरे माह तुलसी जी को सींचती रही। फिर इसी तरह से वैशाख का महीना समाप्त होने पर था। एक दिन उसकी सास ने सोचा कि क्यों न मैं उन दोनों मटकों को एक बार देख लूं। ऐसा सोचकर उसकी सास उन छुपाए हुए दोनों मटकों के पास गई और जैसे ही उसकी सास ने उन मटकों को छुआ तो वे दोनों मटके जो कि सोने और चांदी के थे वे मिट्टी के मटके बन गए। यह देखकर सास को बहुत गुस्सा आया। अब तो मैं बहू को बहुत बुरा भला कहने लगी। तभी वहां पर तुलसी माता प्रकट हुई और तुलसी माता सास से बोलने लगी कि तुमने लालच और घमंड में बहुत पाप किए हैं, इसीलिए ही तुम्हारे सिर्फ छूने से ही यह मटके मिट्टी के हो गए हैं। तुम जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। ऐसा कहने पर सास की आंखें खुल गई और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुलसी माता से पश्चाताप किया और वह तुलसी माता के सामने ही रोने लगी और अपनी गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करने लगी। फिर तुलसी माता ने भी सास को क्षमा कर दिया और उनसे खुश रहने का आशीर्वाद दिया और तुलसी माता की कृपा से वो तीनों ही मटके सोने के मटके हो गए। अब सास और बहू दोनों ही मिलकर रहने लगी और प्रतिदिन ही दोनों तुलसी माता का नित्य नियम करने लगी। तुलसी माता को सींचती और उनकी कथा कहती व सुनती और उसके बाद से वो दोनों सुखपूर्वक रहने लगी। हे तुलसी माता, जैसी आपने सास और बहू पर कृपा की है वैसे ही सब पर करना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाकर रखना। अधूरी को पूरी करना और पूरी हो तो प्रेम बनाकर रखना। बोलो तुलसी माता की जय।
अब आप सुनिए गणेश जी की कहानी, जो कि हर व्रत कथा के बाद कही या सुनी जाती है। आइए शुरू करते हैं। एक बार प्रेम पूर्वक बोलिए गणपति बप्पा मोरया। एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठ जी गणेश जी के बड़े भक्त थे। वो रोजाना ही सुबह सवेरे उठते, गणेश जी को याद करते और फिर नदी पर जाकर स्नान आदि करके आते और वहाँ से वापस आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते और उसके बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करते। लेकिन सेठ की यह बात सेठानी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। सेठानी धार्मिक नहीं थी, वह ईश्वर में विश्वास नहीं रखती थी। एक दिन सेठानी ने सोचा कि यह गणेश जी को इतना मानते हैं, मैं भी तो देखूं गणेश जी की पूजा करने से क्या होता है। मैं तो गणेश जी को नहीं मानती हूँ और आज देखती हूँ कि ये भी गणेश जी की पूजा कैसे करते हैं। सेठानी ने ऐसा सोचा और जब सेठ जी सुबह सवेरे नदी पर स्नान करने गए तो सेठानी ने सेठ के जाते ही पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठाया और मूर्ति को कपड़े में लपेटकर उसको ढककर अपने घर के आंगन में ले जाकर उसे जमीन में गाड़ दिया और उसके बाद सेठानी वापस से घर में आ गई। फिर जब सेठ जी स्नान करके अपने घर पर वापस आए तो देखते हैं कि आज तो मंदिर में मूर्ति ही नहीं है। यह देखकर सेठ जी बहुत परेशान हो जाते हैं और वो सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है, कहाँ पर है, क्या तुमने मूर्ति को देखा है? तब सेठानी बोली कि मुझे नहीं मालूम, घर में कहीं इधर उधर ही होगी, ढूंढ लो। सेठ जी ने कहा ठीक है और वो मूर्ति ढूंढने लग गए। लेकिन सेठ जी को पूरे घर में कहीं भी गणेश जी की मूर्ति नहीं मिली। तो इस वजह से वो ना तो भोग लगा पाए और ना ही उस दिन उसने कुछ ग्रहण किया। गणेश जी के इस तरह से घर से चले जाने से सेठ जी बहुत दुखी थे और वो सोच रहे थे कि हे प्रभु, मुझसे ऐसी क्या गलती हुई कि आप मुझे इस तरह से छोड़कर चले गए। इसके बाद सेठ ने भी अन्न और जल का त्याग कर दिया और अब तो 2 से 3 दिन बीत गए, परंतु सेठ जी ना तो गणेश जी को भोग लगा पा रहे थे और ना ही स्वयं भोजन ग्रहण करते। वो सिर्फ एक ही प्रार्थना करते कि हे गणेश जी, मुझे दर्शन दीजिए, मुझे कोई गलती हुई है तो मुझे बताइए, मैं अवश्य ही ठीक करने की कोशिश करूँगा। इस तरह से सेठ जी हाथ जोड़कर गणेश जी से मन ही मन प्रार्थना करते रहते। तब गणेश जी ने सोचा कि इस सेठ का विश्वास तो बड़ा ही पक्का है। 2 से 3 दिन हो गए हैं, इसने न तो अन्न ग्रहण किया है और न ही जल। यदि इस तरह से चलता रहा तो यह सेठ अवश्य ही मर जाएगा। फिर उस रात को जब सेठ सोए तो सेठ को सपने में गणेश जी भगवान एक छोटे से चूहे के साथ खेल रहे थे और गणेश जी भगवान उस चूहे को एक लड्डू देते हैं। वह चूहा लड्डू को थोड़ा बहुत खाता है, फिर उस लड्डू को ले जाकर सेठ के घर के आंगन में गाड़ देता है और जैसे ही मूसक उस लड्डू को गाड़ता है, सेठ की आंख तुरंत ही खुल जाती है और जैसे ही उसकी आंख खुलती है वह सोचता है कि गणेश जी शायद मुझे कुछ बताना चाह रहे हैं। वह दौड़ता हुआ अपने घर के आंगन में जाता है और उसी जगह पर जाता है जहाँ पर उसने सपने में मूसक को लड्डू गाड़ते हुए देखा था। वह वहाँ जाकर खुदाई करता है तो देखता है कि गणेश जी की मूर्ति कपड़े में लिपटी हुई वहीं पर है। सेठ मूर्ति को लेकर बहुत प्रसन्न होता है और अपने घर के अंदर आता है और घर में आकर मूर्ति को मंदिर में स्थापित करता है और गणेश जी की पूजा करके फिर सो जाता है और अगले दिन फिर से नदी पर जाता है, स्नान आदि करके गणेश जी को भोग लगाता है और गणेश जी की पूजा करने लगता है। जब सेठानी यह देखती है कि सेठ तो आज फिर से पूजा कर रहे हैं तो सेठानी बहुत अधिक आश्चर्यचकित होती है और सोचती है कि इन्हें मूर्ति कैसे मिल गई। तब सेठानी सेठ के पास आती है और पूछती है कि आपको यह मूर्ति कैसे मिली। तब सेठ उससे अपनी सपने की सारी बात बता देते हैं। तब सेठानी के मन में भी सेठ की बात सुनकर विश्वास जाग गया और वह भी मन ही मन भगवान गणेश का स्मरण करने लगी और वह भी गणेश भगवान की भक्त बन गई। उसने सेठ को सारी बात बता दी कि मैंने ही मूर्ति आंगन में छुपाई थी
और कहा कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, मुझे क्षमा कर दो। अब से हम दोनों पति पत्नी प्रेम सहित गणेश भगवान की पूजा किया करेंगे और उनकी पूजा में कभी भी कोई भी कमी नहीं आने देंगे। यह सुनकर सेठ बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसके बाद सेठ और सेठानी दोनों ही प्रतिदिन गणेश जी की श्रद्धा पूर्वक पूजा करने लगे। बोलो गणेश गजानन की जय। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने सेठ और सेठानी पर की है, वैसी ही कृपा हम सब पर करना। ये थी आज की कथाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपसे एक निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ओम गंगणपताय नमः।